देश के करोड़ों मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब मजदूरों की मेहनत सिर्फ आज नहीं बल्कि बुढ़ापे में भी साथ देगी। सरकार ने दी ऐसी सुविधा जिससे आप भी खुशी से झूम उठेंगे। और वो कैसे, क्या होगा, इसके बारे में सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। आज के समय में लोगों को हमेशा यही चिंता बनी रहती है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, जिसको लेकर लोग भविष्य के लिए धन को संचित करते हैं। लेकिन अब इस टेंशन का छुटकारा योगी सरकार ने कर दिया है। देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, गिग वर्कर, घरेलू कामगार, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन जैसे श्रमिकों को भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा मिल सकेगी। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने इस दिशा में एक नई और खास NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा देना है। PFRDA के अनुसार देश के लगभग 90% श्रमिक संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ये लोग दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इनके पास किसी प्रकार की पेंशन या स्थायी आय का कोई साधन नहीं होता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये नई पहल शुरू की है ताकि श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। नए लेबर कोड के तहत श्रमिकों के लिए चौथी श्रेणी का प्रावधान किया गया है। इसके आधार पर विभिन्न श्रमिक वर्गों को इस पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी इस योजना को लागू करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि वेज बोर्ड के गठन की प्रक्रिया प्रस्तावित नियमावली के लागू होने के बाद आगे बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए आपको एक NPS खाता खोलना होगा। और उसका प्रोसीजर क्या है, आपको इसके बारे में बता देते हैं। कोई भी श्रमिक घर बैठे ENSP पोर्टल के माध्यम से खाता खोल सकता है, जिसकी उम्र सीमा 18 साल से शुरू की गई है और 85 साल तक कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। आवेदन जमा करने की तारीख पर उम्र इसी सीमा के भीतर होनी चाहिए। ये नियम इसे दूसरी कई पेंशन स्कीम की तुलना में ज्यादा लचीला बनाता है। ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत नजदीकी बैंक या सेवा केंद्र में जाकर पंजीकरण कराया जा सकता है। खाते के लिए न्यूनतम 500 का प्रारंभिक निवेश जरूरी है, जबकि हर साल कम से कम 1000 का निवेश अनिवार्य है। ये योजना उन करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो अब तक अनिश्चित भविष्य के साथ जीवन जी रहे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना में पार्शियल विड्रॉल और एग्जिट रूल मौजूदा NPS नियमों के अनुसार ही लागू होंगे, यानी जरूरत पड़ने पर कुछ शर्तों के साथ आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलेगी। रिटायरमेंट या स्कीम एग्जिट के समय भी मौजूदा NPS सिस्टम लागू रहेंगे। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।